प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस शहरी विकास के लिए सबसे बड़ी आधारशिला रखी गई है। जब फ्लैट नुमा यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं होगी उन्हें भी घर मुहैया कराने की जो मुहिम है सरकार की, उसे अमली जामा पहनाने के लिए मेदिनीनगर नगर निगम की पहली महिला महापौर आज उस कार्यक्रम को आज शुभारंभ किया और सबको लॉटरी के माध्यम से आवंटन किए गए। कितना लाभकारी है ये योजना, क्योंकि जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें भी अब घर हो जाएगा। ये तो आप खुद ही बोल रहे हैं कितना लाभकारी है ये योजना। दैट मीन्स ये बहुत ही लाभकारी योजना है। जैसा कि मैंने बोला भी कि ये आवास जो है, शहरी आवास जो किफ़ायती भी है और लोगों का जो एक सपना होता है, जो एक मिडिल क्लास का जिसकी वार्षिक आय, इसमें लिमिट है कि वैसे लोग ही ले सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख है और जिनका कहीं भी ना अपना भूमि हो ना अपना भवन हो, ऐसे लोगों को दिया जाता है। या कोई बेटा जो अपने परिवार से अलग अपना रहना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ शादीशुदा, तो उसको ये आवास मिल सकता है। तो इस तरह की सुविधा दी गई है और ये आप समझ ही सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए ये सपनों का साकार होने जैसा है। बिल्कुल ये उनका सपना साकार जो कर रहे हैं हमारे भारत सरकार, जो ये महत्वाकांक्षी योजना है, ये जो ऐसे लोगों को, ऐसे लाभुकों को पहुंचाना जिनकी सोच थी कि उनके पिताजी, उनके दादाजी जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक किराए के मकान में उन्होंने बिताते हैं, क्योंकि आदमी का जो कमाई है ऐसे छोटे व्यवसायी, और वो उनको ये सपना पूरा सपने जैसा ही लगता था। जिसको एक बड़ा सवाल है कि महापौर क्या निश्चिंतता देंगी जनता को कि आमतौर पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में उन लाभुक वंचित रह जाते हैं जो इसके उपयोग योग्य होते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गलत लोगों को हम मिल जाता है। क्या इसकी निश्चिंता देंगे कि हाँ इंसाफ होगा? बिल्कुल बिल्कुल इसका सारा पेपर्स का जांच के द्वारा होगा। उनका पूरा भूमि, उनका आधार कार्ड, उनका सभी तरह का, हमारे जो ऑफिस में जो होते हैं कर्मचारी हैं, वो उनको विधिवत जांच के बाद ही ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनका खुद का आवास कहीं नहीं है और जिनकी वार्षिक आय भी 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसे लाभुकों को ही हम वो जो आवास दे रहे हैं घटक 3 के उसमें, तो ये ज़रूर हम निश्चिंत करते हैं सभी को कि ऐसे ही लोगों को हम देंगे जिनको आवास की आवश्यकता है और उनको अपना आवास मिले, यही हम चाहते हैं। 24 घंटे बिजली, पानी, पार्किंग की व्यवस्था, दीवार पे वॉल पिटी, तो क्या ये मेंटेनेंस हो पाएगा? आमतौर पे दे दिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है, क्या निरीक्षण होता रहेगा निगम की ओर से? देखिए, ये सब सुविधाओं जैसे बड़े शहरों में तर्ज पे ये बन रहा है, जिसमें एक बार उनको सारा तैयारी करके मिलेगा, जिसमें लाइटिंग, बाथरूम में नल, ये सारा कुछ करके उस मकान मालिक को हैंडओवर किया जाएगा और इसके बाद की सारी रख रखाव की जिम्मेदारी उस घर के मालिक स्वामी की होगी। बट हम बाहर से चाहेंगे कि कुछ जैसे पार्किंग व्यवस्था है, कुछ कम्युनिटी हॉल वगैरह उनको एक एडिशनल दिया जाएगा जहाँ पे वो अपना कुछ फंक्शन वगैरह करे, इस तरह का कुछ है इसमें प्रयोजन, तो वो भी होगा। तो उसके रख रखाव के लिए वहाँ पे भी हर जगह जैसा आप देखते हैं कि कम्युनिटी जो बिल्डिंग अपार्टमेंट होते हैं उसमें वहीं के लोगों को मनोदित किया जाता है कि आप रख रखाव करें, ये करें। तो ये आगे की प्रक्रिया है, ये पहला चरण है, इसको अच्छे से पूरा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जो भी लाभुक भाई बहन जिन्होंने भरा है उनको समय हम ये घर मुहैया करा दें। यही हमारे लिए भी, हमारी भी जवाबदेही है, निगम के आयुक्त की भी जवाबदेही है, हमारे सभी वार्ड पार्षद की भी यही जवाबदेही होगी कि हाँ समय हम उन लाभुकों को आवास दिला सके। एक शुद्ध वातावरण, एक खूबसूरत माहौल रहे, इसके लिए महापौर क्या संदेश देंगे आम जनमानस को? आम जनता को तो हमेशा यही है कि ये जो शुद्ध वातावरण और खुद का रख रखाव जो निगम कर रही है, उसमें मैं सभी शहरवासियों को अपील करती हूँ और मेरे शहरवासी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, चाहे वो आपको बाजार एरिया हो, गांव एरिया हो, जो भी हमारे जुड़े हुए हैं सभी क्षेत्र जो उसमें, क्योंकि उनको भी वही चीज़ चाहिए जो हम दे रहे हैं, तो वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम सब मिलजुल के शहरवासी, निगम कर्मचारी, महापौर, जो भी हम पदाधिकारी हैं, सब मिलजुल के इस कार्य को कर रहे हैं और निश्चित ही हमारा शहर एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनेगा और इसमें सभी का सहयोग जो है प्रार्थनीय है।
हमारे साथ हैं पहली महिला नगर आयुक्त समीरा एस शमीन से भी जानना चाहेंगे। आपने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम तमाम पेपर का निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और सभी लगा बाकी लोगों को भी आसामान होने की ज़रूरत है कि उन्हें भी मिलेगा। क्या कहना चाहेंगी? तो बेसिकली ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स 240 फ्लैट्स का है। 240 का आवंटन अभी आप देख रहे थे कि 176 पहले हो चुका है पेपर का जांच करने के बाद, और अभी आज 64 लोगों का भी आवंटन हो चुका है। अगर हमारे पास ऐसा ये भी हो सकता है कि कुछ गलत तरीके से पेपर दिया होगा या ऐसा कोई मामला अगर आगे आ रहा था तो बाकी हमारा रिजर्वेशन लिस्ट में रखा हुआ है, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में जो आप ही देखा है रैंडमाइजेशन कैसे हुआ है, तो रिजर्वेशन लिस्ट में 1 नंबर पे जो है उनको बुलाया जाएगा और उनका पेपर अगर सही है तो उनका आवंटन कर सकता है। मैम, मंच पर देखा गया कि सबको पौधा उपलब्ध कराया गया, सभी अतिथियों को। क्या इस तरह के पौधे वहाँ पर रहने वाले लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, उनको रख रखाव के लिए जागरूक किया जाएगा? वो ऑलरेडी प्लान के अंदर है। आप तो देखा होगा वो जो फ्लैट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर पौधा लगाने का सारा का व्यवस्था है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही करना है, उसमें निगम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। बट वंस इट इज़ हैंड ओवर करने के बाद वहाँ के रहने वाले लोगों का जिम्मेदारी होगा, उनका अपना रेजिडेंशियल एसोसिएशन जो जैसे बड़े शहरों में होता है रेजिडेंट्स एसोसिएशन होता है, वो सब बना के उनका देखभाल उनको ही करना होगा। मंत्री आवास शहरी के अंतर्गत जो वर्टिकल 3 है, घटक 3 है, उसमें यहाँ अघोर आश्रम में फ्लैट्स बन रहा है। ऑलरेडी आज दूसरी बार हम लोगों ने लॉटरी के माध्यम से जो लाभुक है उनको आज सिलेक्शन किया, तभी जितने फ्लैट्स हैं उसमें सभी में एक तरह से कहें कि सभी लाभुकों का चयन किया जा चुका है। कुछ लाभुक रह गए, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया और काफ़ी लोग उत्साहित है। काफ़ी अच्छी योजना है जिसमें शहरी क्षेत्र में जो वैसे लोग जिनकी आय बहुत कम है और जिनका अपना आशियाना अपना घर नहीं है, उनको इस आवास योजना के अंतर्गत उनको एक फ़्लैट मुहैया की जा रही है। तो आने वाले समय में भी और ज़्यादा संख्या में हम लोग ऐसे फ्लैट्स का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। और समझा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो तमाम फ्लैट बनाए गए हैं वो पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सुदना स्थित अघोर आश्रम के समीप उन फ्लैटों में उन्हें उपलब्ध कराया गया है, उन्हें आवंटित किया गया है जो लाभुक जिनके पास एक ज़मीन नहीं है, और उन्हें उपलब्ध हो जाएगा मकान के साथ 24 घंटे की बिजली, पानी, तमाम वो सुख सुविधाएं जिनके बाद वो कह सकते हैं कि हमारा अपना आशियाना है। लेकिन इस आशियाने का आने वाले दिनों में क्या असर होगा और कैसा वातावरण होगा हम दिखाएंगे। और इन तमाम खबरों की बारीकियों को समझने और जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। एपी लकी का नमस्कार।